नमस्कार दोस्तों, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत पर क्या देशद्रोह जैसा कानून लगेगा? क्या उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा? क्या आरएसएस चीफ मोहन भागवत को जेल भेजा जाएगा? दरअसल ऐसे सवाल इस वक्त कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के जरिए उठाए जा रहे हैं और ये सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहे दोस्तों। दरअसल आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने बीते दिनों एक ऐसा बयान दिया जिस बयान की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है और ये बयान देश की आजादी को लेकर है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर है। जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है उसको लेकर आज राहुल गांधी कांग्रेस के नए मुख्यालय पर पहुंचकर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत पर काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा कि अगर ये बयान कहीं और किसी और मुल्क में दिया गया होता तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलता, इनको सीधे तौर पर जेल में बिठाकर रख दिया जाता। जिस तरीके की बातें इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर कही है, इससे सीधे तौर पर इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी, जी हां, कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज मोहन भागवत पर जोरदार तरीके से हमला किया। उन्होंने कहा कि 1947 में भारत को सच्ची आजादी नहीं मिली थी। मोहन भागवत का ये बयान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ हर एक भारतीय नागरिक का अपमान है। भागवत का कमेंट हमारे संविधान पर हमला जैसा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 1947 में भारत को सच्ची आजादी नहीं मिली थी, ये सीधे तौर पर देखा जाए तो संविधान पर हमला जैसा है। राहुल ने कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि भागवत हर 2-3 दिन में अपने बयानों से देश को ये बताते रहते हैं कि वो स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते रहते हैं। उन्होंने हाल ही में जो कहा वो देशद्रोह है, क्योंकि उनके बयान का मतलब है कि संविधान का औचित्य औचित्य ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत के हिसाब से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का कोई महत्व ही नहीं है। मोहन भागवत अगर किसी और देश में रहते तो किसी और देश में रहते और इस तरीके का बयान दिया गया होता तो उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता, उनकी फौरन गिरफ्तारी हो जाती, उनके खिलाफ केस चलाया जाता। तो इस तरीके की बातें जो है राहुल गांधी के जरिए कही गई है दोस्तों। तो क्या मोहन भागवत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा? क्या मोहन भागवत को गिरफ्तार किया जाएगा? इस तरीके की बातें कांग्रेस प्रतिपक्ष, कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके जरिए उठाया गया है। दरअसल दोस्तों मोहन भागवत ने 13 जनवरी को इंदौर के एक कार्यक्रम में कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनानी जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मनों का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इसी दिन ही मिली है। दोस्तों मोहन भागवत को भारत में सार्वजनिक रूप से ये कहने की हिम्मत है कि किसी अन्य देश में अगर वो ऐसा कहते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर मुकदमा चलाया जाता। इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने उनके इस बयान पर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी विचारधारा कल सामने नहीं आई। जी हाँ, हमारी विचारधारा कल सामने नहीं आई, हमारी विचारधारा हजारों साल पुरानी है। ये हजारों साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस की विचारधारा से लड़ रही है। हमारे अपने प्रतीक है, हमारे पास शिव है, हमारे पास गुरु नानक है, हमारे पास कबीर है, हमारे पास महात्मा गांधी है। ये सभी हमें यानी देश को सही रास्ता पर हमेशा बार बार दिखाते हुए नजर आए हैं। क्या गुरु नानक संघ की विचारधारा है? क्या बुद्ध संघ की विचारधारा है? क्या भगवान कृष्ण संघ की विचारधारा है? इनमें से कोई भी संघ की विचारधारा नहीं है। इनमें से सभी लोगों ने समानता और भाईचारा के लिए लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि ये मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें कोई निष्पक्षता नहीं है, इसमें कोई निष्पक्षता नजर नहीं आ रही है। यदि आप मानते हैं कि हम भाजपा या आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो वो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। ये दो विचारों के बीच की लड़ाई है। एक हमारा विचार है जो संविधान का विचार है, दूसरी तरफ आरएसएस का विचार जो इसके बिल्कुल उलट है।
देश में हमारे अलावा कोई नहीं जो भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को रोक सके, सिर्फ कांग्रेस ही इन्हें रोक सकती है, क्योंकि हम एक विचारधारा वाली पार्टी है। राहुल गांधी ने आगे अपने भाषण में यह भी कहा कि आज सभी जांच एजेंसियों को सिर्फ यही काम दिया गया है कि कैसे विपक्षी नेताओं को घेर लिया जाए और उन्हें जेल भेजा जा सके। आज चुनाव आयोग को भी खुद को पाक साफ करने की जरूरत है। चुनाव आयोग को भी महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव का डेटा देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग इसे नजरअंदाज कर रहा है। राहुल ने यह भी कहा कि हम कैसे भरोसा करें कि इलेक्टोरल सिस्टम सही है। चुनाव आयोग को साबित करना चाहिए कि चुनाव पारदर्शिता तरीके से हो रही है, लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं हो रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस एक घिनौना सच अब उनके नेताओं ने उजागर कर दिया है। मैंने राहुल गांधी की सराहना करता हूं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से जो कहा, देश जानता है कि वो भारत से लड़ रहे, ये कोई रहस्य नहीं है। राहुल की अर्बन नक्सलियों और जो है उनसे घनिष्ठ मित्रता है, इस तरीके की बातें जो है राहुल गांधी को लेकर उनके दिए गए बयान पर जेपी नड्डा के जरिए कही गई। अब दोस्तों, आप जिस तरीके से देखिए, मोहन भागवत का बयान आया है, इस वक्त विपक्ष ने उनके बयान पर जोरदार तरीके से हमला किया है। अब जो बयान मोहन भागवत ने दिया है, उन बयानों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।